वेलकम गाइस। आज आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं और एक नया वीडियो, डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है? ये है एक इरेगुलर हार्ट बीट। और हार्ट अटैक क्या है? हमारे हार्ट में जो ब्लड सप्लाई करता है, जो सब आर्टरी है, दैट मीन्स कोरोनरी आर्टरी, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज है तो उसको बोलते हैं हम हार्ट अटैक। तो इससे हमको जानने को मिला कि हार्ट अटैक में आर्टरी में ब्लॉकेज होता है और कार्डियक अरेस्ट में हार्ट पंप करना ही बंद कर देता है। अभी इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्डियक अरेस्ट वर्सेस हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल जो इशू, ये होता है इलेक्ट्रिकल इशू लाइक ए पावर आउटेज, द हार्ट स्टॉप बीटिंग। इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से हार्ट पंप होना ही बंद कर देता है, इसमें कार्डियक अरेस्ट होता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है? प्लम्बिंग इशू लाइक ए क्लोज्ड पाइप, ब्लड फ्लो इज ब्लॉक्ड टू द हार्ट। इसमें ब्लड फ्लो तो होता है बट उसमें आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज की वजह से उधर से ब्लड फ्लो होना ही बंद कर देता है, इसमें होता है। ऐसे ही होता है हार्ट अटैक। तो मान के चलिए एक आदमी सडनली अनकॉन्शियस हो गया, हमको कैसे पता चलेगा कि वो कार्डियक अरेस्ट है ना हार्ट अटैक हुआ है? इसमें भी कुछ ईयरली साइंस है। मतलब जब कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, अनरेस्पॉन्सिव होता है, एब्सेंट्स और एबनॉर्मल ब्रीदिंग रहता है, जो कि हार्ट अटैक में पूरा डिफरेंस है। सडनली चेस्ट पेन आता है, डिफ़िकल्टी ब्रीथ रहता है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है, नाउजिया, कभी कभी तो उल्टी भी हो जाती है, एंड लाइट हेडेक। और हार्ट अटैक में पेशेंट अनकॉन्शियस भी नहीं हो सकता है, बट कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट श्योरली अनकॉन्शियस होगा ही होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये कार्डियक इमरजेंसी है। हाउ टू आइडेंटिफाई हार्ट इमरजेंसीज। फर्स्ट डिस्कस करेंगे कार्डियक अरेस्ट के बारे में। फर्स्ट होता है ईयरली साइंस क्या? डिसरप्शन ऑफ हार्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब जो ईसीजी में ग्राफ आता है उसमें खूब डिसरप्शन आता है, मतलब वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है। सेकेंड्स क्या है? हैपेंस सडनली, मतलब पेशेंट अभी ठीक था, अभी सडनली ये शुरू हो गया, मतलब ये ईयरली कार्डियक अरेस्ट का साइंस है। थर्ड है नो पल्स, अगर पेशेंट कॉन्शियस था सडनली अनकॉन्शियस हो गया, उसके बाद हम कैरोटिड पल्स चेक किया तो पल्स नहीं है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस तो होगा ही ना, तो इसमें इमीडिएट रिससिटेशन इज मोस्ट। आप लोग पूछोगे कि रिससिटेशन क्या है? मतलब कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया तो उसको फिर से कैसे पहली कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में लेके आ सकते हैं, इसको बोलते हैं कि रिससिटेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है? इसमें आर्टरी ब्लॉकेज होता है, उसमें से ब्लड पंप होना उधर से बंद हो जाता है, इसीलिए इधर डैमेज टू हार्ट मसल, हार्ट का जो मसल है वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट करता है। सेकेंड है सिम्टम्स कैन बिल्ड ग्रेजुअली। इसमें उतना इमरजेंसी नहीं है, कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट सडन डेथ हो सकता है, बट हार्ट अटैक में धीरे धीरे वो हार्ट मसल को डेथ होता जाएगा। थर्ड क्या है? पेन इन चेस्ट, आपका छाती में दर्द बढ़ सकती है, आर्म, जॉ और बैक, और धीरे धीरे ये हाथ में, मुंह में और बैक साइड में पेन लेके आएगा। फोर्थ है ट्रबल ब्रीदिंग, मतलब कि सांस लेने में थोड़ा थोड़ा तकलीफ होगा। और इनडाइजेशन, मतलब कुछ भी खाना खा रहे हो डाइजेशन ही नहीं हो रहा है। एंड स्वेटिंग, आपको बहुत पसीना आएगा। एंड हार्ट अटैक के लिए कुछ रिससिटेशन की ज़रूरत नहीं है, इट कैन बी ट्रीटेड मेडिकली। कुछ दवाई है, मेडिसिन लेके धीरे धीरे ये ठीक हो सकता है, बट डिपेंड ऑन कितना डिग्री हार्ट ब्लॉक है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री। अब हम बात करेंगे अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ तो उसमें हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे हम डील करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि रिदम कैसा है, एसेस द रिदम।
इसमें 3 आउटपुट और आउटकम आ सकता है। फर्स्ट, अगर पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और ट्रैकीकार्डिया हो रहा है, मतलब हार्ट रेट 150 से ऊपर और 200 से ऊपर आ रहा है, तो हम क्या कर सकता है, डीसी शॉक। ये डीसी शॉक क्या होता है, डायरेक्ट करंट शॉक 3 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब पेशेंट को तो कंटिन्यू सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन तो कंटिन्यू चलता रहेगा। इस बीच में पेशेंट को 3 डीसी शॉक देना है। उसके बाद बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है, मतलब एमियोड्रोन 300 मिलीग्राम जो ड्रग ऑफ चॉइस है वाया सेंट्रल लाइन हमको देना है। और इसमें भी अगर पेशेंट रिवाइव नहीं करता है तो प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी रेस्टर्टनोटोमी, मतलब कंटिन्यू पेशेंट को सीपीआर करना है। सिंगल डीसी शॉक एवरी 2 मिनट्स पेशेंट को देना है अनटिल रेस्टर्नोटोमी, मतलब पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तब तक देना है। सेकेंड आउटकम क्या होता है, एसिस्टोल और सीवीआर ब्राडीकार्डिया। एसिस्टोल मतलब जब हार्ट रेट ही नहीं मिलता है, और उसमें हम क्या देंगे, स्टार्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट में कंसीडर एक्सटर्नल प्रेसिंग। अगर उसमें भी पेशेंट रिससिटेट नहीं हो रहा है तो प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी रिससिटेशन, कंटिन्यू सीपीआर अनटिल पेशेंट रिससिटेट। और थर्ड आउटकम होता है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसमें स्टार्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट में इफ पेस्ट टर्न ऑफ पेसिंग टू एक्सक्लूड अंडरलिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और इसमें भी पेशेंट को कंटिन्यू सीपीआर करना है अनटिल रिससिटेट, मतलब पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, कंटिन्यू सीपीआर करते रहना है। अब हम बात करेंगे सार्डियन कार्डियक अरेस्ट में जो ड्रग ऑफ चॉइस इमरजेंसी ड्रग क्या क्या होता है, तो हम फॉलो करेंगे LEAN लिन, मतलब L फॉर लिडोकेइन, E फॉर एपिनेफ्रिन, A फॉर एट्रोपिन, N फॉर नैलोक्सोन। तो लिडोकेइन इंजेक्शन इज समटाइम यूज्ड टू ट्रीट इरेगुलर हार्ट रिदम दैट मे सिग्नल ए पॉसिबल हार्ट अटैक। सेकेंड ड्रग है एपिनेफ्रिन, इट्स इंक्रीज हार्ट कंट्रैक्टिलिटी, कंसीडर ब्लड वेसल एंड डायलेट्स एयर पैसेज। थर्ड है एट्रोपिन, blocks the effects of the vagus nerve of the heart. This nerve slows the heart rate and used during cardiac arrest. Fourth drug of choice है naloxone, used to contract opioid overdose in opiate drug used. और भी बहुत सारा ड्रग्स है जो कार्डियक अरेस्ट में हम यूज़ करते हैं। वो होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कोडारन और एमियोडारन, एडिनोसिन, आइसोलिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक की कुछ ड्रग ऑफ चॉइस। फर्स्ट है स्टेटिन्स, दिस कोलेस्टेरॉल लोअरिंग ड्रग कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ प्लेकोफॉर्मिन LDL इन द ब्लड स्ट्रीम। द बिग बेनिफिट्स, दे कैन लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाई अप टू 25%। सेकेंड है बीटा ब्लॉकर्स, दिस पैक ए डबल पंच, they not only lower your blood pressure but they can also reduce your heart rate, which means your ticker does not need as much oxygen. Third है blood thinners, also known as anticoagulants. This means helps prevent the formation of dangerous blood clots in your arteries, which could block blood flow. Fourth and main, lifestyle changes. While medication are helpful, don't lose sight of power of healthcare habits. Improving your diet, exercise more, and giving up smoking are essential too. तो इसमें हमको जानने को मिला कि कार्डियक अरेस्ट बहुत डेंजरस है कंपेयरिंग हार्ट अटैक। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा पास में For new video update, please subscribe my channel. Thank you.